भाई आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करो। तो हमारा लिमिट्स की सीरीज़ चल रही थी, तो हम लोग अब लिमिट्स को एक नया हेडिंग डालिए आप लोग, लिमिट्स को इवेल्युएटिंग लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, हम लोग एक्सपेंशन की मदद से कैसे लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा लेक्चर होगा, छोटा सा और प्यारा सा, ताकि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको लिख लीजिए। log 1 + x आपको कभी भी दिखे तो आप उसको यहाँ पे इसको x - x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 अप टू सोन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से log x की जगह -x पुट कर देंगे तो log 1 - x मिल जाएगा, हमें log 1 - x मिल जाएगा। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, -x करना है, ये तो x²/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस का x³/3 माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग e⁻x का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका e⁻x का 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, x³/3 फैक्टोरियल डॉट सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग a⁻x का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ये होता है 1 + x इंटू log a बेस c। ठीक है, प्लस x²/2 फैक्टोरियल x²/2 फैक्टोरियल log a टू द बेस c का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये फैक्टोरियल ही है, ये दो नोटेशंस होते हैं फैक्टोरियल के, या ये आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग sin x का भी एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। sin x x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से cos x का हम लोग लिख सकते हैं 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको देख के घबरा मत जाना, इसमें से हम लोग स्टार्टिंग के बस 2 टर्म का ही यूज़ करेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग tan x का एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं। tan x का एक्सपेंशन लिखेंगे हम लोग x + x³/3 प्लस 2/15 x⁵। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, सपोज क्वेश्चन आता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x - x/x² tan x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल में अप्रॉक्सीमेट किया था 1 + x⁴n को, तो हम लोगों ने बाइनोमियल में अप्रॉक्सीमेट कर दिया था 2 टर्म्स तक 1 + nx तक। तो हम लोग भी इसको इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो tan x का क्या हो जाएगा x + x³/3 माइनस x। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे tan x का लिखा ना, तो हम लोग इसके 2 टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा वहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन ये हो जाएगा x² tan x। तो आप देख सकते होगे कि यहाँ से x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/3 x³/x² tan x। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 x/tan x एंड वी नो दैट x/tan x इज 1 when limit x tending to 0, so we will have 1/3 as the answer. So this is the way to solve the questions by using expansion. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बेसिक से उठा के अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x - x/x³। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x - x³/3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। हम लोग चाहो तो एक टर्म और लिख सकते हो x⁵5/5
5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ये आ गया आपका ये, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स का एक्सपेंशन और ये हो गया माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो कुछ नेक्स्ट स्टेप होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल बाई एक्स क्यूब। अगर हमें एक्स क्यूब से डिवाइड करें तो हमारा ये हो जाएगा 1/-1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पे ये टर्म तो ज़ीरो पे चला जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 1/6, 3 फैक्टोरियल इज 6 ओनली। सो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है, लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख ले रखा था कि log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स दोनों का एक्सपेंशन लिखा था, साइन एक्स का भी लिखा था, तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और कैंसिल करके आंसर लाना होता है। इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग, लेकिन इतना ये डिफ़िकल्ट होता नहीं एक्चुअल में। तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसको हम लोग यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, प्लस लॉग का एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से काम हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मैं यहाँ तक करता हूँ। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर, दो टर्म तक अप्रॉक्सीमेट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पहला टर्म मिलेगा 1/x माइनस का यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करें, पहले हम लोग एक काम, पहले ये इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस एक्स क्यूब, ये वाला ये टर्म एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स क्यूब बाई 6 प्लस यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स बाई 6 प्लस माइनस का 1/2। तो जब लिमिट ज़ीरो पे जाएगी तो हमारा आंसर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर हमारा -1/2 आएगा। यस, इट इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन गया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, बाई tan ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि ये साइन एक्स काफ़ी टाइम आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को हम लोग h पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर h माइनस 1 प्लस h अपॉन tan h का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। और लिमिट हमारी, क्योंकि x टेंडिंग टू ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो भी, जैसे कि हमारे पास कह सकते हैं कि x टेंडिंग टू ज़ीरो है,
ठीक है। तो अगर साइन एक्स भी तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो है तो साइन एच भी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमारी लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ई की पावर एच का एक्सपेंशन हम जानते हैं 1+x होता है, तो हम लोग ई की पावर एच की जगह लिख सकते हैं 1+h/1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया -1। वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग नीचे एच स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 टर्म्स तक एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पे इसको। तो ई की पावर एच का हो जाएगा 1+h/1 फैक्टोरियल प्लस h² 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आ जाएगा -1+h इस एज इट इज़ लिखा रहने देंगे बाई tan h का होल स्क्वायर, ठीक है, tan h का होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो देखो हम लोग इसमें कैसे क्या करते हैं ना, ये देखो 1+h, ये 1 इससे गया, ये h इससे गया, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका h² 2 फैक्टोरियल, h² 2 फैक्टोरियल बाई tan h का होल स्क्वायर। हम जानते हैं tan h/h की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा फाइनल आंसर 1/2 आ जाएगा। सिंपल था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को करते हैं। एक और कर लेते हैं, ओके। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है e टू दी पावर x -1 माइनस x बाई x², लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल -1 माइनस x/x² इज गिवन ना। सो ये इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x² 2 इंटू x² आ जाएगा। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x माइनस 2x बाई x माइनस साइन x। हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी एक्सपेंशन, तो हम लोग बस एक्सपेंशन लगा देंगे इसमें, और क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल एंड x³ 3 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे मूव करेंगे हम लोग आगे। फिर माइनस का e टू दी पावर एक माइनस एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 सो ऑन। यहाँ पे आएगा माइनस का 2x, ठीक है, बाई यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आएगा x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x² 5 फैक्टोरियल, ये आएगा, ठीक है। अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखें अगर, तो ये जो 1 है ये इसको कैंसिल कर देगा, ये ठीक है, ये प्लस एक्स माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, ये x² 2 फैक्टोरियल, ये माइनस x² 2 फैक्टोरियल। तो हमको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा क्या, न्यूमरेटर में हम लोग देख सकते हैं हमारा आएगा 2 टाइम्स x³ 3 फैक्टोरियल, ये हमें न्यूमरेटर मिलेगा इससे प्लस इससे। लेकिन अगर हम एक टर्म और आगे की बात करें इसमें, अगर एक टर्म और अगर हम ऐड करना चाहें यहाँ से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आएगा x⁴ 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा प्लस x⁴ 4 फैक्टोरियल प्लस ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल, यहाँ माइनस x⁵ 5 फैक्टोरियल। तो ये 2 टाइम्स होके x⁵ 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा हम लोग को भाई। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x³ 3 फैक्टोरियल माइनस x⁵ 5 फैक्टोरियल। ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था, ये हमारा जो
क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगर हम लोग एक्स क्यूब कॉमन कर लें, अगर हम लोग यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन कर लें तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स क्यूब कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं एक्स क्यूब सब में से, तो हमारा बचेगा 1/3 1/6 है तो 2 तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/3। और यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग एक्स क्यूब कॉमन करेंगे यहाँ से तो हमारा कुछ 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर समथिंग बचेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग एक्स क्यूब कॉमन करेंगे तो 1/6 बचेगा, माइनस यहाँ पे x² बचेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लिमिट लगाएंगे ना एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो ये टर्म हमारे 0 बन जाएंगे, तो ये आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हमको, इसलिए आंसर में हमें सिर्फ यही दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी। तो हमारा आंसर होगा 1/3/1/6। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6/3 दैट इज़ 2। तो हमारा फाइनल आंसर 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेंशन की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक अच्छी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपको एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आ गए होंगे। अभी मैं एक टाइप और होता है जिसमें ए और बी हमें फाइंड करना होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग को एक्सपेंशन यूज़ करके लिमिट यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग कुछ एक्सपेंशन के क्वेश्चन टॉपिक्स को, मतलब कुछ क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि एक्सपेंशन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ओके, तो थैंक यू, बाय। ओके।